स्वागत है आपका बोलता है हिमाचल पर। आज है 30 दिसंबर 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से ये वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। प्लीज है आज की सबसे बड़ी खबरें। विजिलेंस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट करेगी कंप्यूटर ऑपरेटर और जूनियर ऑडिटर भर्ती पेपर लीक मामले की जांच। कंप्यूटर ऑपरेटर और जूनियर ऑडिटर भर्ती की लिखित परीक्षा से पहले पेपर लीक होने के मामले की जांच अब विजिलेंस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट SIU करेगी। इस यूनिट का क्षेत्राधिकार पूरा राज्य है। बुधवार को इस संबंध में विजिलेंस के हमीरपुर थाने में FIR दर्ज हुई थी। वीरवार को इस पर फैसला हुआ कि इसकी जांच अब SIU करेगी, जबकि निगरानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT करेगी। DIG विजिलेंस S शिवा कुमार ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि जांच SIU को सौंप दी गई है। जांच एजेंसी को वेबसाइट और WhatsApp पर जितनी भी शिकायतें आई है उन सभी को भी जांचा जा रहा है। इसमें इस बात का पता लगाया जा रहा है कि आखिर 8 से अधिक भर्तियों में कितनी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। SPU ने जारी किए निर्देश, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में शिक्षकों और विद्यार्थियों को मास्क पहनना अनिवार्य। हिमाचल की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में शिक्षकों और विद्यार्थियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने प्रदेश के सभी कॉलेजों, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के लिए ये आदेश जारी किया है। इस दौरान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। हैंड सैनिटाइजिंग का प्रयोग जरूरी किया गया है और सर्दी जुकाम की शिकायतें होने पर तुरंत कोविड टेस्ट करवाना होगा। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की ओर से इस संबंध में सर्कुलर जारी किया गया है। प्रदेश के कॉलेजों में फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल तक की कक्षाओं की प्रैक्टिकल शुरू हो गया है। ऐसे में इन परीक्षाओं के दौरान काफी भीड़ रहेगी। इसके चलते यूनिवर्सिटी ने कोविड के नियमों का पालन करने के दिशा निर्देश कॉलेजों को जारी किया है। सभी कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को इन आदेशों की पालना करवाना सुनिश्चित करना होगा। हिमाचल ने केंद्र से 2 दिन में मांगी 20,000 कोविशील्ड डोज। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वैक्सीन खत्म होने के बाद सरकार ने केंद्र से 2 दिन के भीतर 20,000 कोविशील्ड डोज मांगी है। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाई जानी है। प्रदेश में कोरोना सैंपलिंग भी बढ़ाई गई है। प्रतिदिन 1000 से अधिक लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। इनमें से 5 से 7 लोगों की रिपोर्ट ही पॉजिटिव आ रही है। प्रदेश भर में अभी तक 23 कोरोना पॉजिटिव मरीज अस्पतालों में भर्ती है। केंद्र की गाइडलाइन के बाद प्रदेश सरकार ने कोरोना को लेकर हिमाचल में अलर्ट जारी किया है। अस्पतालों में बिना मास्क एंट्री नहीं दी जा रही है। अस्पताल परिसरों में तीमारदारों को एकत्रित न होने की हिदायत भी दी गई है। इसके साथ ही वार्डों में मरीजों के साथ एक ही तीमारदार रखने को कहा गया है। प्रदेश सरकार प्रतिदिन मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षकों से कोरोना का अपडेट ले रही है। स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो लोग सर्दी, खांसी, जुकाम से पीड़ित है उनके कोरोना टेस्ट लिए जाए। NHM के प्रबंध निदेशक हेमराज बैरवा ने बताया कि केंद्र से वैक्सीन मांगी गई है। 2 दिनों के भीतर सप्लाई भेजने को कहा गया है। जरूरत पड़ने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से और वैक्सीन मांगी जाएगी। कोरोना को लेकर अस्पतालों में इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। खबर बिलासपुर से ट्रक ऑपरेटरों का फूटा गुस्सा। बरवाना में अदानी समूह के खिलाफ निकाली रैली। बरवाना ACC प्लांट बंद होने के 14वें दिन एक बार फिर ट्रक ऑपरेटरों का गुस्सा फूट पड़ा। वीरवार को सैकड़ों ट्रक ऑपरेटरों ने बरवाना कस्बे में रैली निकालकर अदानी समूह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ट्रक ऑपरेटरों को रैली में पंचायत प्रतिनिधियों का भी साथ मिला। पदाधिकारियों ने 2 टूक में कहा कि बरवाना सीमेंट प्लांट से स्थानीय ट्रक ऑपरेटर ही माल ढुलाई करेंगे। BDTS और एक्स सर्विसमैन यूनियन के ट्रक ऑपरेटरों ने सावा के भवन से ग्राम पंचायत बरवाना के कार्यालय तक रैली निकाली। रैली में अदानी समूह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। उन्होंने कहा कि अदानी की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आंदोलन को तेज करने की चेतावनी भी दी गई है। BDTS के प्रधान राकेश ठाकुर ने बताया कि शुक्रवार को ट्रक ऑपरेटर, महिला मंडल की सदस्य और पंचायत प्रतिनिधि जिला मुख्यालय बिलासपुर में रैली निकालेंगे। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर बिलासपुर से उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली जाएगी। इसके बाद उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने सीमेंट प्लांट पर तालाबंदी से प्रभावित सभी वर्गों से रैली में भाग लेने का आग्रह किया है। नए साल के जश्न को हिमाचल तैयार। पर्यटकों को लुभाने के लिए सभी तैयारियां पूरी, परामर्श जारी। नए साल का स्वागत करने के लिए हिमपात के बीच जश्न मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश की वादियों में उमड़े पर्यटकों को लुभाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के सभी जिलों के लिए परामर्श जारी किया है।
पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी परामर्श में पुलिस अफसरों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश में नए साल की पूर्व संध्या पर राज्य में बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद है। नववर्ष पर पर्यटक स्थलों शिमला, मनाली, कसोल, धर्मशाला, डलहौजी और आटे टनल में पर्यटकों की बड़ी संख्या में पहुंचने की उम्मीद है। इस कड़ी में प्रदेश पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था, यातायात संचालन एवं अन्य आवश्यक सुरक्षा की दृष्टि से भरपूर प्रबंध किए गए हैं। नववर्ष को लेकर जिलों के एसपी को बटालियन से अतिरिक्त पुलिस फोर्स उपलब्ध करवाई गई है। इसके साथ साथ पुलिस मुख्यालय द्वारा संबंधित जिलों एसपी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने प्रत्येक जिला पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि वे अपने जिला में प्रतिदिन एक राजपत्रित अधिकारी को ड्यूटी अधिकारी के रूप में नियुक्त करें और उनके नाम, मोबाइल नंबर जिला पुलिस की वेबसाइट और एलईडी स्क्रीन पर दर्शाए। हिमाचल में मौसम ने बदली करवट, नारकंडा और कुफरी में सीजन की पहली बर्फबारी। हिमाचल में मौसम ने करवट बदली है। इसके चलते प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। वहीं बर्फबारी के अलर्ट के बीच वीरवार को शिमला के नारकंडा और कुफरी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। शिमला शहर में भी दिन के समय बर्फ के फाये गिरे हैं। उधर कुल्लू जिला में आटर, रोहतांग, टालन समेत कई क्षेत्रों में बर्फबारी दर्ज की गई है। लाहौल स्पीति और चंबा जिले में भी बर्फबारी हुई है। जनजातीय क्षेत्र भरमौर और पांगी में ताजा बर्फबारी से क्षेत्र में चारों ओर बर्फ की चादर बिछ गई है। भरमौर की ऊंची पहाड़ियों पर वीरवार दोपहर को रुक रुक कर हिमपात होता रहा, जबकि निचले क्षेत्रों में ठंडी हवाएं चलने से शीतलहर में काफी तेजी आ गई है। लाहौल स्पीति जिले के केलांग में सबसे कम तापमान दर्ज हुआ है। केलांग में तापमान -4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए गए। वहीं किन्नौर के कल्पा में न्यूनतम तापमान -2.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। लाहौल स्पीति जिला में बर्फबारी को देखते हुए जिला प्रशासन ने पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। जिला आपदा नियंत्रण कक्ष की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली गई है। इसमें कहा गया कि लाहौल स्पीति में बर्फबारी शुरू होगी। पर्यटकों को हिदायत दी जाती है कि वे खराब मौसम, अनावश्यक यात्रा से बचे, केवल आपातकालीन स्थिति में यात्रा करें और जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों की ओर प्रस्थान करें। इसी तरह अन्य जिलों में भी स्थानीय प्रशासन ने सैलानियों को अलर्ट किया है। समीक्षा बैठक में बोले सीएम, दोषी अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना और नगर निगमों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को विशेष रूप से शिमला शहर में झुग्गी में रहने वालों को आवास की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए ठोस योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। सीएम सुक्खू ने कहा कि सभी नगर पालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए आय के स्रोत सृजित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने शिमला नगर निगम के अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए कि संजौली पार्किंग के मामले का शीघ्र समाधान किया जाए ताकि निगम इस महत्वाकांक्षी परियोजना के माध्यम से आय अर्जित कर सके। उन्होंने अधिकारियों को टूटीकंडी पार्किंग का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो कार्यालय किराए के निजी भवनों में चल रहे हैं उन्हें इस पार्किंग में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ लगभग 6 मंजिलें खाली पड़ी हुई है। सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में विशेष रूप से बढ़ते शहरों जैसे ऊना, हमीरपुर और बद्दी बरोटीवाला आदि में कुछ नगर निगम बनाने पर विचार कर रही है, बशर्ते वे सभी आवश्यक मापदंडों को पूरा करते हो। उन्होंने कहा कि इससे न केवल अनियोजित निर्माण रुकेगा बल्कि इन तेजी से उभरते शहरों का नियोजित विकास भी सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को इन क्षेत्रों का नियोजित विकास सुनिश्चित करने के साथ साथ पार्किंग और चिल्ड्रन पार्क के निर्माण पर विशेष ध्यान देना होगा। पेपर लीक मामला, दलाल के टाइपिंग प्रशिक्षण संस्थान में एसआईटी की रेड, कब्जे में लिए दस्तावेज। प्रदेश सरकार की ओर से गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने पैसे लेकर जेओआईटी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के मामले की जांच तेज कर दी है। वीरवार को इस मामले में एसआईटी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर के समीप आणु चौक पर स्थित दलाल संजीव कुमार के टाइपिंग प्रशिक्षण संस्थान में दबिश दी है। संस्थान के भीतर रखे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क और अन्य जरूरी फाइलों को भी टीम ने अपने कब्जे में लिया है। आरोप है कि मुख्य आरोपी आयोग की वरिष्ठ सहायक उमाजाद द्वारा लिखे गए प्रश्न पत्रों को दलाल या अभ्यर्थी को भेजता था। प्रश्न पत्रों के बदले में मिलने वाली धनराशि को ये उमाजाद तक पहुंचाता था। एसआईटी को उम्मीद है कि इस संस्थान से बरामद हार्ड डिस्क और अन्य दस्तावेजों से प्रश्न पत्र खरीदने वाले अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। बस किराए का बकाया मांगा तो कंडक्टर ने महिला को जड़ दिया थप्पड़, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। हरिद्वार से मनाली रोड पर जा रही सुंदरनगर डिपो की बस के कंडक्टर ने कुल्लू में महिला सवार यात्री को थप्पड़ मार दिया।
जब वे निगम के परिचालक से बकाया राशि लेने के लिए बस अड्डा कुल्लू पर पहुंची तो आपस में बहसबाजी शुरू हो गई और निगम के परिचालक ने महिला यात्री को थप्पड़ जड़ दिए। इस बारे में निगम सुंदरनगर के क्षेत्रीय प्रबंधक इंजीनियर उत्तम चंद का कहना है कि शिकायत प्राप्त हुई है। स्टाफ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गौर हो कि इस घटनाक्रम का वीडियो बस अड्डे में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। इस घटना की भनक निगम के प्रबंधक को लगती ही स्टाफ से जवाब तलबी की गई है। इसके बाद लड़की ने एचआरटीसी परिचालक के द्वारा किए गए व्यवहार की शिकायत पुलिस थाने में की है। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गुरुदेव शर्मा ने कहा है कि एक लड़की की ओर से बस परिचालक की शिकायत मिली है। पूछताछ के लिए बस परिचालक को पुलिस थाने में तलब किया गया। उन्होंने कहा कि दोषी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कुलदीप सिंह बांसटू दिल्ली में सीएम सुक्खू की ओएसडी नियुक्त, अधिसूचना जारी। सेवानिवृत्त कर्नल कुलदीप सिंह बांसटू हिमाचल भवन दिल्ली में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के ओएसडी हो गए। राज्य सरकार की तरफ से उनकी नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है। उनकी नियुक्ति को टर्मिनेस आधार पर की गई। उनकी नियुक्ति से संबंधित नियम और शर्तें अलग से जारी की जाएगी। एसआईटी मामले की जांच में मुख्य आरोपी उमाजाद पर गहन पूछताछ का शिकंजा लगातार कस रही है। सूत्रों के अनुसार पूछताछ में मुख्य आरोपी ने कुछ अहम बातों का खुलासा किया है। उमाजाद ने बताया कि वे एक दिन आयोग के चेयरमैन के कमरे में गई थी। उस दौरान चेयरमैन कमरे में नहीं थी, जबकि चेयरमैन की टेबल पर पोस्ट को 965 JOIT का प्रश्न पत्र पड़ा हुआ था। उसने मोबाइल से प्रश्न पत्र की फोटो खींच ली है। बाद में ये प्रश्न पत्र लीक होकर दलाल तक पहुंच गया। एसआईटी के सामने दी उमाजाद के इस बयान में कितनी सच्चाई है, इस बारे में अब आयोग के चेयरमैन से भी पूछताछ होगी। शिमला हमीरपुर समेत देश भर के 91 संस्थानों पर सीबीआई के छापे। अनिवार्य परीक्षा पास किए बगैर प्रैक्टिस कर रहे विदेशी मेडिकल स्नातकों और राज्य चिकित्सा परिषदों के खिलाफ जारी जांच के सिलसिले में सीबीआई ने शिमला और हमीरपुर समेत देश भर के 91 स्थानों पर छापे मारे हैं। सीबीआई ने शिमला स्थित लक्कड़ बाजार स्टेट मेडिकल काउंसिल और हमीरपुर जिले के डो में एक व्यक्ति के घर पर छापा मारा है। व्यक्ति पर यूक्रेन से फर्जी डिग्री लेने का आरोप है। सीबीआई मेडिकल स्नातकों का रिकॉर्ड ले गई है। सीबीआई ने 14 राज्य चिकित्सा परिषदों और 73 विदेशी चिकित्सा स्नातकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, जिन्हें अनिवार्य विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा FMGE पास किए बगैर भारत में चिकित्सा का अभ्यास करने की अनुमति दी गई थी। ओपीएस देने से पहले सुक्खू सरकार की केंद्र को चिट्ठी, एनपीएस का मांगा अंशदान। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस देने से पहले हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें नई पेंशन योजना एनपीएस अंशदान के तहत संग्रह किए गए पैसे को वापस मांगा है। बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पेंशन धारकों को नियमित और सम्मानजनक पेंशन मिले, इसके लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। सीएम ने कहा है कि राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर एनपीएस अंशदान के तहत संग्रह राशि का भुगतान करने के लिए कहा है। सरकार कैबिनेट की पहली बैठक में कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये मालूम है कि कांग्रेस ने सरकार बनते पहली कैबिनेट में ओपीएस लागू करने का फैसला लिया है। शिमला सुन्नी सड़क किनारे फिर हुए अवैध कब्जे, खनन माफिया भी हावी। उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार लोक निर्माण विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सड़क किनारे स्थित अवैध ढाबों और मकानों को ध्वस्त कर दिया है। विभाग की इस कार्रवाई के बाद अब फिर से कई अवैध कब्जाधारियों ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। इसका उदाहरण शिमला सुन्नी सड़क पर गांव धार के बस स्टॉप के पास देखने को मिला है, जहां पर लोक निर्माण विभाग द्वारा ध्वस्त किए गए ढाबे को फिर से बनाया गया है, जो कि वन विभाग की भूमि पर बनाया गया है। दर्दनाक हादसा, नेरवा से पोंटा साहिब जा रही कार खाई में गिरी, एक व्यक्ति की मौत। वीरवार को NH 707 पर फ्रेडिस पुल से 2 किलोमीटर आगे गैंगट नामक स्थान पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत होगी, जबकि 2 अन्य घायल हो गए हैं। मृतक की पहचान सुनील कुमार उम्र 31 पुत्र दूलाराम गांव सिलांडा गरसरा तहसील चौपाल जिला शिमला के रूप में हुई है। गंभीर रूप से घायल गुलाब सिंह को अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद IGMC शिमला रेफर कर दिया गया तथा एक अन्य घायल अजय कुमार पुत्र हरनाम सिंह निवासी सुजानपुर जिला हमीरपुर का नेरवा अस्पताल में उपचार चल रहा है। पति बना हैवान, तेज धार हथियार से वार कर मौत के घाट उतारी पत्नी। शिमला में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी को तेज धार हथियार से सिर पर वार कर मौत के घाट उतार दिया है। आरोपी मौके से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को शाम के समय गिरफ्तार कर लिया है।
ये घटना शिमला के सामरेल समीप एदड़ी गांव में पेश आई है। ये दंपत्ति मूल रूप से पश्चिमी बंगाल का रहने वाला और शिमला में मजदूरी का काम करता है।